क्या आप जानते हैं कि जदीद बायोलॉजी और मेडिसिन की कई बुनियादें ऐसे मुस्लिम साइंसदानों ने रखी जिनके नाम आज बहुत कम लोग जानते हैं। आज हम जानेंगे कि मुस्लिम साइंसदानों ने बायोलॉजी के मैदान में क्या अहम खिदमत सर अंजाम दी और उनकी दरियाफ्तों ने साइंस को कैसे आगे बढ़ाया। इस्लामी सुनहरी दौर, जिसको इस्लामिक गोल्डन एज भी कहते हैं, उसमें मुस्लिम साइंसदानों ने मुशाहिदे, तजर्बात और तहकीक के ज़रिए बायोलॉजी और तिब में नुमायाँ तरक्की की। उनमें ख़ास तौर पर इब्न नफ़ीस, अल जाहिस और अल ज़हरवी शामिल हैं। हम उन मुस्लिम साइंसदानों के बारे में जानेंगे जिन्होंने बायोलॉजी और मेडिसिन की तरक्की में अहम किरदार अदा किया। तो आज हम देखते हैं कि मुस्लिम साइंटिस्ट्स की जो मेजर कंट्रीब्यूशन थी वो 15th और 18th सेंचुरी में बायोलॉजी एंड मेडिसिन की फील्ड में थी। ठीक है, अब हम वन बाय वन जो है वो डिफरेंट साइंटिस्ट को देखेंगे कि उन्होंने क्या क्या जो है वो खिदमत सर अंजाम दी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जी जाबिर बिन हयान को। ठीक है, अब जाबिर बिन हयान जो है वो ईरान में पैदा हुए थे। ठीक है, और इराक में जो है उन्होंने अपनी मेडिसिन की प्रैक्टिस की थी। अब जाबिर बिन हयान का जो टाइम पीरियड था वो था 721 से 815 AD। ठीक है, अब जाबिर बिन हयान ने नंबर ऑफ बुक्स लिखी, प्लांट्स पे भी और एनिमल्स पे भी, लेकिन जो उनकी सबसे मशहूर थी उसमें आ जाती है, प्लांट्स पे जो उनकी सबसे मशहूर थी अल नबातात, और एनिमल्स पे जो उनकी सबसे मशहूर किताब थी वो थी अल हयावान। ठीक है, इसके अलावा जाबिर बिन हयान जो हैं वो एक एस्ट्रोनॉमर भी थे, प्लस वो फार्मासिस्ट भी थे। इसके अलावा वो फिजिशियन भी थे। ठीक है, और वो एक फिलोसोफर भी थे। प्लस इंजीनियर भी थे। नेक्स्ट सेकंड हम देख लेते हैं अब्दुल मालिक अस्माई को। अब्दुल मालिक आसमाई को। ठीक है, अब अब्दुल मालिक आसमाई का जो टाइम पीरियड था वो था 740 से 828 AD। ठीक है, आप बसरा में पैदा हुए थे और आपको एनिमल साइंसेज में एज अ स्पेशलिस्ट माना जाता है। आपने बहुत सारी किताबें लिखी, प्लांट्स पे भी, एनिमल्स पे भी, लेकिन जो आपकी सबसे फेमस बुक है वो है अल खैल, जो कि आपने हॉर्सेस पे लिखी, यानी घोड़ों पे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाती है अल इबिल, ये आपने कैमल्स पे लिखी। ठीक है, उसके बाद आ जाती है थर्ड बुक अब्दुल मालिक अस्माई की अशा, इसमें उन्होंने शीप से रिलेटेड जो है वो नॉलेज लिखा। उसके बाद जो फोर्थ वन आ जाती है वो आ जाती है अल वहूश। अल वहूश में अब्दुल मालिक अस्माई ने जितने भी वाइल्ड एनिमल्स हैं उनके बारे में लिखा। ठीक है, फिर एक और उनकी बुक आ जाती है खलक़ल इंसान, खलक़ुल इंसान। ठीक है, तो खलक़ुल इंसान में उन्होंने ह्यूमन बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस
प्लस ह्यूमन बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को डिस्कस किया। कहते हैं अबू अली सीना को, और अबू अली सीना का जो टाइम पीरियड था वो था 980 से 1037 AD। ठीक है, अबू अली सीना बुखारा के करीब पैदा हुए। ठीक है, बुखारा के करीब अबू अली सीना की विलादत हुई, और उनका जो सबसे मेजर कंट्रीब्यूशन था वो था मेडिकल की फील्ड में। ठीक है, सो अबू अली सीना का जो मेजर कंट्रीब्यूशन था वो किस फील्ड में था? मेडिसिन की फील्ड में। ठीक है, आप मैथमेटिक्स, इसके अलावा एस्ट्रोनॉमी और फिजिक्स प्लस पैलेंटोलॉजी ने जो आई थी, आई के स्ट्रक्चर के बारे में प्लस उसके फंक्शंस के बारे में स्टडी की। ठीक है, उनकी एक बुक थी अल कानून फित तिब। ठीक है, और उनकी जो ये बुक थी वो डिफरेंट यूरोपियन लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हुई भी थी। है वो हम देख लेते हैं। अबू उस्मान उमर अल जाहिज, अबू उस्मान उमर अल जाहिज। ठीक है, तो अबू उस्मान उमर अल जाहिज ने एक फेमस बुक लिखी अल हयावान, जो कि उनकी अपनी ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड थी। ठीक है, इट मीन्स कि उन्होंने इस बुक में जो कुछ भी लिखा वो अपनी ऑब्जर्वेशन और अपने नॉलेज से लिखा। ठीक है, अल हयावान में उन्होंने एनिमल्स की सीजनल माइग्रेशन, फॉर एग्जांपल जैसा कि हमारे पास फिश आ गई, फिश की सीजनल माइग्रेशन पे, ठीक है, सीजनल माइग्रेशन पे लिखा, प्लस आंट्स के लाइफस्टाइल के बारे में लिखा कि वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारती हैं, उनका जो लाइफ सिस्टम है वो क्या है, वो फूड किस तरह से लेती हैं, उनके अंदर मैटिंग किस तरह से होती है, उनका क्या सोशल बिहेवियर है, एट्सेट्रा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अल फराबी को। ठीक है, अल फराबी, अल फराबी को हम स्टडी करते हैं। अल फराबी का जो टाइम पीरियड था वो था 870 से 950 AD। ठीक है, अल फराबी जो है वो अपने टाइम के मशहूर हकीम और बायोलॉजिस्ट थे। ठीक है, अब अल फराबी ने जो है वो 2 किताबें लिखी थी। ठीक है, 2 बुक्स। फर्स्ट वन जो है वो आ जाती है किताबुल नबातात, किताबुल नबातात, जो कि प्लांट्स पे थी, और दूसरी आ जाती है किताबुल हैवानात, जो कि एनिमल्स पे आ जाती है। किताबुल नबातात में उन्होंने प्लांट की लाइफ से रिलेटेड उनके जितने भी प्रोसेस हैं, उनकी जो भी एक्टिविटीज़ हैं, वो अपना फूड जो है वो किस तरह प्रिपेयर करते हैं, उनकी पॉलिनेशन कैसे होती है, उनमें फूड ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, जितने भी प्लांट्स के प्रोसेस थे उन्होंने किस चीज़ में डिस्क्राइब किए थे? किताबुल नबातात में। और किताबुल हैवानात में जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स का लाइफ सिस्टम क्या है, वो अपनी लाइफ किस तरह से गुजारते हैं, या उनकी जो बेसिक नीड्स हैं वो किस तरह से पूरी करते हैं, ये सब कुछ उन्होंने किताबुल हैवानात में डिस्कस किया था। नेक्स्ट हम देखते हैं अब्दुल कासिम अली ज़हरवी, अब्दुल
कासिम अली ज़हरवी। ठीक है, अब अब्दुल कासिम अली ज़हरवी एक मशहूर सर्जन थे। 1936 AD में वो पैदा हुए थे और उनकी जो डेथ है वो हुई थी 1004 AD में। अच्छा, अब्दुल कासिम अली ज़हरवी जो है वो किस लिए फेमस थे? रिमूवल ऑफ स्टोन फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर। ये आ गई जी अब्दुल कासिम अली ज़हरवी की शॉर्ट हिस्ट्री। अच्छा, नेक्स्ट हम देख लेते हैं इब्नुल हैथम को। इब्नुल हैथम, ठीक है, इब्नुल हैथम का जो टाइम पीरियड था वो था 965 से 1039 AD। ठीक है, अब इब्नुल हैथम जो है वो आउटस्टैंडिंग बायोलॉजिस्ट थे। ठीक है, जितने भी मुस्लिम हमारे पास बायोलॉजिस्ट थे उनमें सबसे जो मेन रोल था वो इनका था। आप जो है वो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट भी हैं, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। और आपने क्या किया था कि जो ग्रीक कॉन्सेप्ट था विजन के बारे में, ठीक है, आपने उसको करेक्ट किया था। आपने क्या कहा था कि रेटिना जो है, रेटिना सीट ऑफ विजन है। इब्नुल हैथम ने 2 बुक्स लिखी थी। ठीक है, जो फर्स्ट वन है वो है किताबुल मनाजिर, और सेकंड जो है वो आपके पास आ जाती है मिजानुल हिकमा। ठीक है, सेकंड आपके पास आ जाती है मिजानुल हिकमा। आपकी जो ये 2 किताबें थी, किताबुल मनाजिर और मनाजुल हिकमा, इनको लैटिन, हेब्रियू, ग्रीक और दूसरी डिफरेंट वेस्टर्न लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया था। ये आ गई आपके पास इब्नुल हैथम की ब्रीफ हिस्ट्री कि उनका क्या कंट्रीब्यूशन था। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अली बिन ईसा को। अली बिन ईसा, अली बिन ईसा जो हैं वो आई स्पेशलिस्ट के तौर पे पहचाने जाते थे। आई स्पेशलिस्ट, आपने आंख के स्ट्रक्चर प्लस उसके फंक्शन और डिजीजेस पे काम किया था। ठीक है, आपने आंख की तकरीबन 130 डिजीजेस डिस्क्राइब की थी और उनकी जो बुक थी, जो उन्होंने बुक लिखी थी जिसमें उन्होंने आई की डिजीज को डिस्क्राइब किया था, वो डिफरेंट यूरोपियन लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हुई थी। ये आ गया जी आपके पास अली बिन ईसा का कंट्रीब्यूशन इन। लास्ट वन हम देख लेते हैं इब्नुल नफीस को। ठीक है, आप जो है वो 13वीं सदी के जाने पहचाने बायोलॉजिस्ट थे। ठीक है, और आपने क्या किया था, आपका जो मेजर कंट्रीब्यूशन था वो था कि ब्लड आपकी बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर किस तरह सर्कुलेट करता है। ठीक है, सो जो आपकी मेजर कंट्रीब्यूशन थी वो थी ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन बॉडी। आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, प्लस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।